गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। देखो इसमें क्या दिया है। नीचे एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं। ये जो दिया गया है क्या है, ये इसका शून्यांक है। द्विघातीय बहुपद के क्या है, शून्यांक है। ये सब क्या है, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक हैं। शून्यांक का मतलब ये है कि ये क्या है, आपका एक सकमान है। क्या है, एक सकमान। ठीक है, इस मान को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा, उसको बोलते हैं शून्यांक। ठीक है, जैसे मान लो x धन 2 है। ठीक है, जैसे एक से स्क्वायर यहाँ पे, इसका मतलब यही होता है कि ये जो मान को रखेंगे समीकरण में तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र याद करना है आप लोगों को। यहाँ दिया है एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी को जिसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। अल्फा और बीटा है। ये क्या है, अल्फा है, मान लो ये बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। तो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और जो ए बी सी है क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां ए बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ए बराबर क्या है, 0 नहीं है। निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। कौन से रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण रहेगा। इक्वल क्या रहेगा, के कोष्टक अंदर में एक्स माइनस अल्फा कोष्टक बंद, फिर कोष्टक के दूसरा कोष्टक के अंदर में क्या रहेगा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, जहां के बराबर क्या है, ए है। इसको सेम इसी तरह से गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। चलो पहला को सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहां पर देखो, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा यहां पे हल। पहला द्विघाती बहुपद क्या दिया है, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। तो फार्मूला में क्या दिया है, अभी फार्मूला में यहाँ पे लिखा गया है इसका शून्यांक अल्फा व बीटा है। तो हम लोग कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक, इसको कौन से रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो अल्फा बराबर क्या है, ये अल्फा और बीटा क्या है, यही शून्यांक है। अल्फा बराबर है आपका ये 3 है और बीटा बराबर है 4। ठीक है, अल्फा बराबर क्या है, 3 है और बीटा बराबर है 4। तो यहां पर मैं लिखता हूं दिया है अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स माइनस 3 कोष्टक बंद एक्स माइनस 4। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसका बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा। अभीष्ट गुणनखंड, एक मिनट, इसको गुणनखंड एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4।
तब समझ गए कि ये जो दिया है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ये क्या है, यही शून्यांक है। यहाँ पे तो दिया है ना कि एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं। ये अल्फा बीटा के रूप में, यहाँ पे देखो सूत्र हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा के रूप में। इसका शून्यांक अल्फा बीटा हो तो यहाँ पे अल्फा बीटा के रूप में क्या दिया है, यही तो दिया है, 3 और 4 दिया है। यहाँ पे ऋण 2 ऋण 3 दिया है। ठीक, चलो दूसरे को सॉल्व करते हैं। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। मानक समीकरण क्या है, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के, तो यहां पर क्या है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो यहां पर क्या है, दिया है अल्फा बराबर क्या है, -2 है और बीटा बराबर -3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस सूत्र में मान को रख देंगे, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा मतलब -2 ऐसे। ठीक, और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, बीटा बराबर क्या है, -3 है। तो यहां पर हो जाएगा के, माइनस माइनस हो जाएगा +2 हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स +3। तो यहाँ अभिष्ट गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड होगा आपका एक्स +2 और एक्स +3, एक्स धन 2 और एक्स धन 3। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को हल करना है। अब इसका निकालेंगे, मान लो यहाँ पे इस तीसरा का निकालेंगे। तो ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, बीटा का मान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये जो माइनस में वो प्लस हो जाता है, समझ लो 1/2। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा तीसरे का। चौथा का निकालेंगे तो एक्स -15 हो जाएगा और हो जाएगा एक्स -17। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स जो माइनस में हो प्लस हो जाएगा और ये 18 और ये हो जाएगा एक्स -12। ये क्या है, गुणनखंड हो जाएगा बहुपद का। 3 का दूसरा प्रश्न, यहां पर देखो क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका, शून्यांकों का। इसके लिए सूत्र होता है, शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, शून्यांकों गुणनफल का सूत्र होता है c/a। इसको आप लोग याद कर लेना। और ये -b/a c/a कहाँ से मिला, जो मानक समीकरण रहता है, कौन सा, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ये क्या है, मानक समीकरण है। ठीक है, तो इसी का जो ये क्या है, ए बी सी, यही है जो मान है वो। ठीक है, तो इस मानक समीकरण से जैसे मान लो पहला है उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो ए बराबर क्या निकला, एक्स का वर्ग है, सामने कुछ नहीं है, मतलब ए बराबर क्या है, 1 है। बी बराबर है 10, ये 10 है, और सी बराबर है 24। ठीक है, सी बराबर कितना है, 24। बस इस मान को यहां पे रख देंगे, इस मान को यहां पे ऐसे रख देंगे। ठीक, तो देखो -b/a, -b/a, -b बराबर क्या है, 10 है। ये बराबर कितना है, 1 है, तो हो जाएगा -10। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे का होगा
सी अपान ए है, सी बट्टे ए है। सी बराबर कितना है 24 है, ए बराबर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 24। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 24 और शून्यांकों की योगफल है -10। ठीक है, इसी तरह बाकी को भी बनाना है। ये बहुत सरल है। ठीक है, अब देखो अगर दूसरा का बोलूंगा तो दूसरा में ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर -7 है और सी बराबर -9 है। बस मान में रखेंगे तो बी बराबर कितना है -7 बट्टे ए बराबर क्या है 2, तो हो जाएगा ऋण और ऋण के साथ गुणा करें तो क्या होगा धन हो जाएगा, तो 7 बट्टे 2 हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे तो सी का मान कितना दिया है ऋण 9, ए का मान है 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरे का। ठीक, अगर मान लो तीसरा का निकालेंगे तो तीसरा कैसा लिख लेगा, यहाँ ए बराबर 1 स्क्वायर का सामने क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बी बराबर क्या है 11 है, सी बराबर है 30। बस मान को रख देंगे यहाँ पे। माइनस बी बराबर क्या है 11, ए बराबर है 1, ये हो गया -11। शून्यांकों का गुणनफल दूसरे में क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना है 30 है, ए बराबर है 1, ये हो जाएगा 30। ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह से बाकी को भी बनाना है। चलो पांचवा को देखो। पांचवा में ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर भी1 और सी बराबर -12। तो यहाँ पर माइनस बी बराबर क्या है 1 है, ए बराबर भी 1 है, तो ये हो जाएगा -1। सी बराबर क्या है -12 है, ए बराबर क्या है 1 है, तो -12। ये आंसर है। इसी तरह से बाकी को भी एक जो बच गया ये चौथा, इसको बना लेना है। ठीक, इस प्रकार आपका ये अध्याय 1 बहुपद समाप्त होता है। धन्यवाद।